नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। महिलाओं के मुद्दे के साथ मैं महिला मेहमानों के साथ आज इसलिए यहां पर हूं क्योंकि चुनावी राज्यों में जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरीके से संकल्प पत्र बन रहे हैं, जिस तरीके से मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, उसमें हर जगह महिलाओं को गारंटी देने की, महिला केंद्रित विषयों पर ही चर्चा हो रही है। आज इस विषय के साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और दोनों हमारे जो खास मेहमान हैं, एक तरफ पूर्णिमा जी हैं, पूर्णिमा जी बहुत स्वागत। दूसरी तरफ राखी जी हैं, राखी जी आपका भी बहुत स्वागत। जानबूझकर महिला मेहमानों के साथ इस विषय को इसलिए रखा है ताकि वो प्रॉपर कनेक्ट कर पाएं और आप भी समझ पाएं कि किस तरीके के विषय जो है महिलाओं से जुड़े होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को आगे करने की बात जब आती है तब शायद हाथ खींच लेती हैं, लेकिन हाँ, गारंटी और घोषणाओं की बात होती है तो उन्हें आगे रखती है। चलिए पूर्णिमा जी से सबसे पहले इस विषय की शुरुआत करेंगे। मैम, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त पांचों राज्यों में दिखाई पड़ रही है, चाहे गारंटीज हो, चाहे घोषणाएं हो, चाहे जनसभाओं में प्रचार हो, हर वक्त महिलाओं की बात ही होती रही है। जिस तरीके से अप्रत्याशित विजेता उनको हमेशा से कहा जाता रहा है, डार्क हॉर्स की बात होती रही है, क्या अब वो तस्वीर बदल गई है? नहीं प्रतीक्षा, बिल्कुल तस्वीर बदल रही है और ये एक बहुत शुभ शुरुआत है हमारी राजनीति के लिए, क्योंकि महिलाएं इस देश की आबादी का 50% हिस्सा हैं और अगर अब वो राजनीति के केंद्र में आके उसकी धुरी बन रही हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और इस चीज़ का रियलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को होना भी एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हर पार्टी ने महिलाओं को केंद्र में रख के अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, प्रॉमिसेस हैं, गारंटीज़ हैं डाली हैं। अब जैसे 500 रुपये में सिलेंडर जो कांग्रेस वादा कर रही है, या महिला को बीजेपी 1500 रुपये पर महीना, या कांग्रेस 2000 रुपये पर मंथ देने की बात कर रही है, लाडली बहना जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, घोषणाएं सबने शामिल की हैं जो महिला सेंट्रिक हैं और ये एक अच्छा प्रयास है पार्टियों द्वारा और इसका फल भी अच्छा होता है। ये हमने बिहार वगैरह में देखा है, उसके पहले दिल्ली में भी हमने देखा था। इवन शीला दीक्षित के टाइम में हमने देखा था, लाडली बिटिया करके उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि लड़की जब पैदा होती है उसके खाते में पैसे डाले जाते हैं जो उसको 12वीं पास करने के बाद मिलता है, और उस योजना का बहुत स्वागत हुआ था। इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं को सेंटर में रख के बड़ी सारी योजनाएं बनाई। शराबबंदी उसमें से एक प्रमुख रही, जिसका कि महिलाओं ने बिल्कुल फुल खुले दिल से सपोर्ट किया था और उसका उनको फ़ायदा मिला था। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में जैसे अभी हम देख लीजिए, महिला सुरक्षा को बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, तो ये एक संकेत अच्छा है कि महिलाएं एम्पावर हो रही हैं, चाहे वो घोषणाओं के द्वारा, चाहे पार्टियां जो अपने प्रोग्राम बनाती हैं उनको ध्यान में रख के उसके द्वारा वो खुल के राजनीति में अपनी भूमिका निभा पा रही हैं। ये अब शायद इस वजह से संभव हो रहा है कि पार्टियां उनको तरजीह दे रही हैं। अब ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत है, देर से ही सही शुरुआत हो गई है। दिस इज अ गुड साइन, शुभ संकेत है। शुभ संकेत है। महिलाओं को फोकस करके सियासतदार अब अपनी स्ट्रैटेजीज और उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राखी मैम, नो डाउट कि गारंटीज की बात हो रही है, नो डाउट कि घोषणाएं हो रही हैं महिला केंद्रित, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है, टिकट बंटवारे की बात आती है, तब पार्टियों का ये सोच, ये विचार कहाँ चला जाता है? और वही असली परीक्षण है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे समाज बदलता है उससे ही राजनीति भी प्रभावित होती है, और समाज में ये बदलाव आया है कि जो महिलाओं के को अपने अधिकार के बारे में खुद वो बहुत ज़्यादा भी जागरूक हुई हैं और समाज थोड़ा खुला है, और ऐसे में उनके विषय जो हैं उसको अब राजनीति या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। और इसलिए ये सारी चीज़ें जो आप जितनी गारंटी, जितनी योजनाएं तमाम पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हों, इसको डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो नज़र आई है वो सर्वे के द्वारा कि जो खासकर जैसे 18+ की जो लड़कियां, यंग गर्ल्स, वो अगर 2024 के चुनाव को भी अगर आप देखें तो उसमें संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो महिलाओं की संख्या वोटर्स के तौर पर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उनके इश्यूज़ जो है वो बहुत मैटर करेंगे कि वोटिंग का किस तरह का परसेंटेज रहेगा। हमने बिहार में देखा, तमिलनाडु में देखा, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, और हमने इसलिए अगर आप देखिए ट्राइबल वोट्स की अभी बात हो रही थी तो हमारे सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ट्राइबल ग्रुप्स में भी तमाम महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई हैं, तो उनको लेकर ये हमने गुजरात में भी देखा, ये भी एक
फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये कि असली परीक्षण तो तब होगा जब उनको शक्ति दी जाएगी। हालांकि महिला आरक्षण बिल भी हमारे सामने है, लेकिन उसके लिए भी देखा जा रहा है कि अभी तो समय लगेगा उसमें। जब पार्टी में टिकट देने की बात आती है या पार्टियों में भी प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तो वहाँ पर विनेबिलिटी का फैक्टर फिर डिस्कस होने लगता है कि भाई ये असली में जीत कर आ पाएंगी या नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पार्टियों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और महिलाओं को ताकत सही में देनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि आप सही में महिलाओं को रियल फॉर्म में एम्पावर कर रहे हो। हालांकि ये देखने में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, मुझे लगता है बहुत ही मिनिस्क्यूल है, लेकिन जैसे आपने कैंडिडेट्स के पहले से जो कम थे थोड़ा ज़्यादा नाम आपने आगे करने शुरू किए, जहाँ भी थोड़ी प्रतिभा देखी उसको कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश हो रही है। ये थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये और ज़्यादा हमें दिखाई दे, खासकर अगर उच्च पदों पर आप देखें, जब मुख्यमंत्री होने की बात आती है तो कितनी महिलाओं का नाम सामने आ जाता है। ये बहुत सारे सेक्टर्स में भी बात होती है, लेकिन खासकर राजनीति में क्यों इसका फ़र्क पड़ता है प्रतीक्षा? क्योंकि जब आप उस पोजीशन पे होते हैं तो आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप निर्णायक स्थिति में होते हैं, आप पॉलिसीज़ पे प्रभाव डाल सकते हैं, और इसलिए महिलाओं को पोजीशन की हकदार होना बहुत ज़रूरी है। खासकर राजनीति में शीर्ष पदों पर उनका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। अगर पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, 78 है लोकसभा में मेरे ख्याल से, वो परसेंटेज को अभी बहुत ज़्यादा और आगे आना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब पंचायत के लेवल पर अभी भी बहुत सारी सरपंच हैं, लेकिन उनको भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, अधिकार मिले, और लोकल से लेकर फिर आप विधानसभाओं में और फिर लोकसभा में और या फिर पार्टियों में, हर एक पार्टी में प्रतिशत का प्रावधान है, लेकिन आप क्यों नहीं उनको वहाँ पर जगह दे रहे हैं? आप बोर्ड में ही देखिए, जब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है, कितनी महिलाएं नज़र आती हैं जो टिकटों का बंटवारा कैसे हो, किसको दिया जाए, इसके निर्णायक स्थिति में होती हैं। तो तभी ये सही हम मानेंगे। और आप लोगों से अपील है, अगर राजनेता इसे देख रहे हो, कि ज़्यादा महिलाओं पे भरोसा करें और उनको टिकट भी दें और जगह भी दें। ग्रास रूट लेवल से चेंज करने की ज़रूरत होगी। पूर्णिमा मैम, चुनाव पर आते हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखिए, राजस्थान में देखिए और छत्तीसगढ़ में देखिए, खासतौर से हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है, जितने भी स्टार प्रचारक, आजकल एक शब्द बड़ा चर्चित है पार्टियों के, वो प्रियंका गांधी की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें बीजेपी की ओर से, या जो इस तरीके के हेमंत बिस्व शर्मा की बड़ी डिमांड है चुनावी राज्यों में, यहाँ पर वो जाते हैं, या खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं, तो महिलाओं पर ही बात शुरू होती है, महिलाओं से ही चर्चा शुरू होती है। आप कितना फैक्टर देखती हैं? क्योंकि राजस्थान में आधी आबादी जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है, और सेम चीज़ छत्तीसगढ़ में भी है। कैसे आप इन 2 राज्यों में खासतौर से देखती हैं? नहीं प्रतीक्षा, महिलाएं आधी आबादी हैं और मजबूत हैं, ये तो कोई उसमें दो राय नहीं है, और इसीलिए पार्टियां उनको ध्यान में रख के अपने मैनिफेस्टो, अपने गारंटीज़ या प्रोग्राम्स बनाती हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये सोचना पड़ेगा अब कि महिलाएं निरपेक्ष होके, स्वतंत्र होके अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। एक पहला हमारा समाज बहुत पहले से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है, और एक समय हुआ करता था जब पुरुष डिसाइड करते थे घर के, और महिलाएं सिर्फ उस निशान पे जाके अपना ठप्पा लगा देती थी या वो बटन दबा देती थी। अब ये तस्वीर बदल रही है। अब महिलाएं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके भी वोट दे रही हैं, और पर्सनली भी मैं जानती हूं कि घर में पुरुष जरूर अपनी घर की महिलाओं को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने वोट उसी को दिया जिसको वो देना चाहती थी। तो ये फैक्टर बहुत मजबूती से सामने आ रहा है कि पढ़ी लिखी भी हो या गांव की हो या ना पढ़ी लिखी हो, महिलाएं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके वोट करना, अपने वोट का प्रयोग करना और उस अधिकार का प्रयोग करना अब सीख रही हैं और कर रही हैं। दूसरा, आपने कहा कि महिलाएं मजबूत हैं। महिलाएं मजबूत हैं, लेकिन फ़र्क तभी जब आएगा जब उनको वाकई में खुल के अपने अधिकार का, अपने हक का, अपनी पोजीशन का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। हमने एक चीज़ ये देखी है, पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन तो मिल गया, लेकिन आज प्रधान पति करके एक शब्द सबको पता होगा कि प्रधान तो महिला बन जाती है, लेकिन एक्चुअल का काम उनके पति करते हैं, और वो बाकायदा प्रधान पति की पोस्ट एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। बहुत अभी कुछ दिनों पहले एक पंचायत सीरियल आया था जिसमें प्रधान पति का क्या रोल होगा ये बहुत अच्छे से दिखाया गया था। तो उस मोड से हमें बाहर आना होगा, महिलाओं को बाहर आना होगा, और ये काम कोई
पार्टी ऊपर से बोल के नहीं कर सकती है, महिला को अपने अंदर की शक्ति जगानी होगी, और जहाँ पर भी वो राजनीति में सक्रिय हैं उनको अपनी मजबूती दिखानी होगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। अभी टिकट की आपने बात की, जब महिला राजनीति में एक्टिव है तो उसको अपने लिए टिकट डिमांड करने में संकोच क्यों होना चाहिए, उसको इस बारे में शर्म क्यों होनी चाहिए? हम महिलाओं को नहीं देखते हैं बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए कि उनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पुरुष कई होते हैं जो कि अपनी दावेदारी ठोक देते हैं और खुलेआम ठोक के कहते हैं, महिलाएं वैसा नहीं करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में भी अब महिलाओं को बिल्कुल डंके की चोट पे अपना अधिकार मांगना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन के साथ। बिल्कुल। जिस तरीके से मेल जो उम्मीदवार हैं, मेल जो कैंडिडेट हैं, वो उस तरीके हैं, उनके प्रदर्शक उनके समर्थन में प्रदर्शन होने लगते हैं और लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हमने महिलाओं के साथ वैसा नहीं देखा है, तो उसमें भी अब उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। राखी मैम, जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि आपने भी उसको किया था कि रूट लेवल से मजबूत करने की ज़रूरत है, तब शायद पॉलिटिक्स में मजबूती आएगी। अभी अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है जिनको कि दरकिनार करना, नेग्लेक्ट करना शायद नामुमकिन जैसा है, और इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, इस तरीके के उदाहरण हम शायद कम पेश कर पाए हैं, इसलिए भी शायद थोड़ा सा पॉलिटिक्स में लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं टिकट विकेट देने के लिए। लेकिन अगर आप इतिहास में भी देखें हमारे भारत के, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर पहले भी जिस तरह से महिलाएं राजनीति में बहुत सक्रिय, बहुत वोकल और बहुत ही सशक्त रूप में उन्होंने अपना काम दिखाया है, परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आने वाले समय में उसको तो और आगे जाना चाहिए था। इसमें एक चीज़ और यहाँ प्रतीक्षा में शेयर करना चाहूँगी कि महिलाओं के ऊपर भी है, जैसा पूर्णिमा जी ने भी कहा कि महिलाओं के ऊपर है अपने स्किल को और इन्हांस करें, चाहे ट्रेनिंग के द्वारा, जैसे कहा संकोच, तो अपने आप को जो सक्षम है भी, लेकिन उसको और बेहतर करें ताकि उनकी दावेदारी में फिर इतना संकोच भी ना पाया जाए कि क्यों इनको हम आगे लाएं। तो मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूँ कि महिलाएं जो हैं एक ट्रेनिंग के माध्यम से या उस इकोसिस्टम को और बढ़ाने के माध्यम से आगे बढ़ें, जिसमें वो राजनीतिक रूप से भी अपनी दावेदारी, जैसा कि उन्होंने कहा, मजबूती से पेश कर पाएं, इसके लिए अपने आप को सक्षम बनाएं। दूसरी बात आपने राजस्थान की कि वसुंधरा राजे का जैसा रोल है, तो कहीं ना कहीं एक तरह की जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है जब राजनीतिक रूप से टिकट बंटवारे का, उसको पोजीशन देने का महिलाओं को की बात आती है, तब वो कहाँ चला जाता है कि आप उनको क्यों ना कंधों पे उनके जिम्मेदारी दें, और अगर ऑलरेडी वो एक सशक्त पोजीशन में है तो फिर उसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। यहाँ ये जो संकोच और विरोधाभास दिखाई देता है, हमें लगता है कि थोड़ा समय और लगेगा शायद इस बात को पकने में कि हमें महिला सशक्तिकरण जो सामने है उसको न सिर्फ पहचाने बल्कि उसको सही जगह भी दे दें। और राजस्थान में हर जगह हम देख रहे हैं, और तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो मातृवंदन योजना भी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं किशोरी अवस्था में स्कूल जा रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं। गैस सिलेंडर इसलिए कि किचन भी अब बहुत मतलब प्रभावी हो चुका है कि अगर वहाँ से जो महिला है, आप ठीक कहा पूर्णिमा जी कि कोई वहाँ पे कैटेगरी नहीं है कि आप गांव की हैं या अर्बन है या रूरल है, सभी तरह की महिलाएं अब अपने वोट को लेकर कॉन्शियस हो गई हैं कि कैसा लीडर हमें चाहिए, क्योंकि अच्छा लीडर मिलेगा तो आपका घर भी अच्छा चलेगा, आपका वातावरण अच्छा होगा और आप अपने आगे करियर को भी बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है और जो हमको सामने दिखाई भी देता है, और अच्छी बात है कि अगर ये मुद्दे आगे बढ़ते हैं तो उस पर बातचीत होती है और उस पर कहीं ना कहीं पॉलिसी में इजाफा होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर राजनीति ही सही, लेकिन इसी बहाने से अगर महिलाओं को जगह भी मिली है और उनको प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है और पोजीशन भी मिलेगी, जैसा हमने वसुंधरा जी के केस में देखा कि आखिर आप इग्नोर नहीं कर पाए और आखिर वो सामने आई हैं इस तरह से, या और भी महिलाएं और भी जगहों पर हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि अगर, और हम चाहेंगे कि और लीडरशिप में महिलाएं आगे आएँ। शुभ संकेत, जैसा कि पूर्णिमा मैम कह रही थी कि शुभ संकेत हैं ये, और बिल्कुल आना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से वोटर्स का बैलेंस अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास कहीं पुरुष हैं तो लगभग 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, कहीं 3 करोड़ पुरुष हैं तो 2.75 के आसपास वो हैं। यानी वो जो बैलेंस है वोटर का, वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लगभग बराबर ही है। पॉलिटिकल पार्टियों की स्ट्रैटेजी अचानक से उन वोटर्स पर गई है, आप इसको कैसे देख रही हैं? और ये जो चेंज है, ये जैसा कि आपने बिहार का भी उदाहरण दिया था, ये कितना महत्वपूर्ण होगा? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो महिलाओं पे फोकस कर ही रही हैं, और इसमें आप देखिए जिस दिन वोटिंग होती है तो पार्टियां अपनी तरफ से इंतज़ाम करती हैं महिलाओं को, कहीं कहीं जहाँ पे पोलिंग बूथ दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, तो घर से लाके उनको पहुँचाने का और उनको वापस छोड़ने का, हाँ, लाने ले जाने का इंतज़ाम किया जाता है। और
और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वोटर तो वो हैं ही ना, और वो जिसको भी वोट करेंगी, अगर वो एक पक्ष को बिल्कुल होल हार्टेडली करेंगी तो वो ज़रूर जीतेगा। भाई 50% आबादी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब महिला सोच समझ के वोट करती है, ये भी हमने देखा है, तो ये तो अच्छी बात है। और 5 राज्यों में महिलाओं का वोट परसेंटेज भी अब बहुत अच्छा होता है। ये वो दिन गए जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, किचन में बैठी रहती थी, अब वो वोट करने जाती हैं, वो एक उत्सव की तरह उस दिन को लेती हैं और जल्दी जल्दी अपना घर गृहस्थी का काम निपटा के, नहा धो के, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के सज धज के वोट देने जाती हैं। और उसके बाद बाकायदा बहुत प्राउडली वो अपने जो उंगली पे निशान है उसको दिखाती हैं। और ये जब हम फील्ड में रहते थे तो हमें देख के बड़ा मज़ा आता था। तो ये तो महिलाएं अब राजनीति के केंद्र में एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट आ रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और मुझे तो पर्सनली इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। आपने वसुंधरा राजे की बात की, हाँ ये ज़रूर अनफॉर्चुनेट है कि वैसे लीडर हमारे पास गिने चुने हैं। हम इनफैक्ट एक हाथ की उंगलियों पे गिन लेंगे, एक तरफ जयललिता थी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, या वसुंधरा राजे हैं, या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वैसे 2-4 नाम हैं। उसके बावजूद महिलाओं का रोल जब इतना प्रोमिनेंस के साथ अब राजनीति में आगे आ रहा है, तो जो एक्टिव है महिलाएं राजनीति में, उनको अपने हक के लिए बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरीके से पूर्णिमा जी ने भी बताया कि महिला वोटर जो हैं वो लगभग बराबर ही हैं, और जो पहले कभी हुआ करता था कि वो अप्रत्याशित विजेता हैं, आज वो खुलकर सामने आ रही हैं। और इसलिए शायद पार्टीज एकदम से फोकस्ड हो गई हैं, चाहे वो गारंटीज हों, चुनावी गारंटीज, चाहे घोषणाएं हों। अंत में बतौर महिला क्या, बतौर महिला वोटर अगर जोड़ दूं साथ में, तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हम अपने दोनों मेहमानों से एक एक करके ये समझने की कोशिश करेंगे। राखी जी, आप अगर वोट देने जा रही हैं बतौर महिला वोटर, क्या कुछ मुद्दे होंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि जो महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं वो लगभग दिमाग में क्लियर होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि आपने कहा भी कि वो चाहे अर्बन लेडी हो चाहे रूरल लेडी हो, उसे पता है कि उसका घर अच्छे से चलना चाहिए। कौन से मुद्दे आपके जहन में आएंगे महिला वोटर के नाते? एक तो रोज़मर्रा की चीज़ें, अगर आप ग्रामीण और जो मिडिल क्लास को ले लें, तो ग्रामीण जैसे आज महंगाई की भी बात होती है, या दाल चावल इनकी कीमतों की जो बात होती है, तो किचन अच्छा चले, वो एक स्तर है। दूसरा स्तर ये है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो पाए, उनके साथ सहूलियत हो उनको वहाँ एजुकेशन में। तीसरा कि सुरक्षा, यानी कि वो कहीं जा रहे हैं काम करने, स्कूल कॉलेज कहीं भी, तो उनको सुरक्षित माहौल मिले जिसमें कि वो अपने करियर को आगे बढ़ा पाए, या पढ़ पाए, या जो भी कहीं जाना चाहते हैं, घूमना फिरना, जो भी वो कर पाएँ, तो वो जो इकोसिस्टम बन पाए उनके लिए। तो ये 3 स्तर पर मैं इसको देख रही हूँ, एक घर में, एक अपने ऑफिस यानी कामकाज के लिए, और एक पूरे माहौल समाज में, सोसाइटी में किस तरह से वो आगे ऑपरेट करें। इन तीनों मुद्दों को लेकर अगर जो भी पार्टियां बहुत बेहतर ढंग से उस पर एड्रेस कर भी रही हैं, लेकिन और बेहतर अगर करें तो शायद उनको और ज़्यादा सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। मैम, बतौर महिला वोटर क्या मुद्दे होंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले महिला की तो जो ज़िंदगी का फोकस होता है वो किचन से शुरू होता है और घर गृहस्थी। तो जो भी हमें अपने किचन को सही तरीके से चलाने में मदद कर सके, हमारी घर गृहस्थी जिसकी वजह से आसानी से आराम से चले, और हमारे बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित कर सके, मुझे लगता है कि एज अ महिला वोटर ये 3 प्रायोरिटी ज़रूर रहती होंगी। और अगर बच्चे हैं, घर में बेटी है, तो हमारी बेटी जब सड़क पे निकले तो वो सुरक्षित होकर निकले और सुरक्षित वापस आए, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में फैक्टर। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 मुद्दे बेसिक होते हैं जो कि हर महिला बटन दबाने से पहले जरूर सोचती होगी। और 5 राज्यों में भी जो महिला वोटर्स हैं वो निश्चित ही इन्हीं मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाएंगी। वोट करिए। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, चुनावी राज्यों में देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो मुहिम है वो हम चाहते हैं कि घर घर तक पहुंचे। वोट करिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तभी प्रश्न पूछने लायक होंगे। और जैसा कि हमारी दोनों महिला मेहमानों ने कहा कि महिलाएं अपने हक के लिए लड़िए, निश्चित तौर पर भविष्य हमारा है। शुभ संकेत है, जैसे कि शुरुआत हो रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी, आपका भी कि आपने इस विषय को लिया और हम इस पर बातचीत। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मैम। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। हमारी जो भी आप इस तरीके के कार्यक्रम देखना चाहते हो, हमसे जो आपकी अपेक्षाएं हो, उसको भी कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद पूर्णिमा मैम, धन्यवाद राखी मैम, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।